अब जांच रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद उन लोगों का ओपिनियन आएगा कि उन्हें किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। वैसे डॉक्टर का कहना है मैंने हाई ट्रीटमेंट में भी रखना जरूरी है। देखिए अवेलेबल केस था, ये न्यायालय पर भरोसा है, न्याय तो मिलना ही है। और सांसद और एक विधायक के पिता वो थे, उन पर केस था। हमको डर है कि जमीन का मकान हड़प लेंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार होने के बाद जो है इलाज करवा रहे हैं। तबीयत उनकी खराब है और अस्पताल अधीक्षक भी मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन अब आपको बता दें कि पप्पू यादव के जो सहयोगी हैं, कांग्रेस के नेता हैं प्रेमचंद सिंह, वो बाहर आए हैं और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जब 6 मंजिले से रात के अंधेरे में पप्पू यादव को पटना पुलिस जबरन जो है वह धक्का मुक्की कर रही थी उनके साथ, अब उनके सिर में चोट लगा है, उनके सिर में जो है वह चोट लगा है। इससे पहले पप्पू यादव जो है उनकी आंत की जो है इंटेस्टाइन की वो सर्जरी हुई है, उसके बाद किडनी स्टोन है। पप्पू यादव की जो तबीयत है वह बहुत खराब है, लेकिन इसके बावजूद पटना पुलिस जो है वह साजिश कर रही है। सीधे तौर पे कह रहे हैं प्रेमचंद सिंह जो है वह बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव जी के वो समर्थक है, कांग्रेस के नेता है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं ये जो मामला है, जो जिस पर हुआ था ये कार्रवाई, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। इसके बावजूद कह रहे हैं कि बड़ी साजिशन यह काम किया जा रहा है। कोरोना काल में जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी उसका भी हवाला दे रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद सिंह, आए देखते उनका ये वीडियो। यदि हम इस बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इससे यदि हम संतुष्ट होते तो बड़ी संस्था है ना IGMS, ट्रॉली पर एक सांसद का, आम आदमी का क्या हो सकता है। और पुलिस, कमाल की पुलिस, कितनी हत्याएं हो रही है पूर्णिया से लेकर कैमूर तक, गोपालगंज से लेकर के नवादा तक, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। और न्याय की गुहार और बिहार की बेटी की न्याय मांगने वाले के खिलाफ आप 31 साल पुराना केस में आप उन्हें गिरफ्तार करने चले आते हैं। याद है 21 का साल ना, 2021 कोरोना का, पप्पू यादव जी शमशान से लेकर अस्पताल तक जब मदद कर रहे थे तो उन्हें 37 साल पुराने केसों में गिरफ्तार करके 6 महीना के लिए जेल भेजा गया। तो डर है प्रशासन को, सरकार को, सत्ता को और बुलडोजर वाले को। जब बुलडोजर चलाने के लिए आदेश हो गया था, जाना था। वारंट था पुलिस के पास, वारंट जो है वारंट को लेकर देखिए पुलिस ने जो लाई दिखाई वो था कुर्की जब्ती का आदेश। हम लोगों ने कहा कि सम्मन आज तक हमारे पास चस्पा चिपका नहीं, कोई भी सम्मन, कोई भी आप 2024 से जब हमारा बेल टूटा हुआ है और 24 से 31 साल पुराना एक मकान का किराया केस करने वाला और किस पर केस हुआ वो दोनों दुनिया में नहीं है। लेकिन हम यदि उनके पुत्र हैं पप्पू यादव जी, और ये कह देना कि एक सांसद और एक विधायक के पिता वो थे, उन पर केस था। हमको डर है कि जमीन का मकान हड़प लेंगे। और वो केस यदि चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोजल कर दिया था। मकान आज से 2011 यानी अब जांच रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद उन लोगों का ओपिनियन आएगा कि उन्हें किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। वैसे डॉक्टर का कहना है मैंने हाई ट्रीटमेंट में भी रखना जरूरी है। जांच चल रही है, तो जांच से लेके संतुष्ट है आप? चूंकि देखिए यदि संतुष्ट होते तो रात से ही ट्रॉली पर IGMS, इतनी बड़ी मेडिकल संस्था बिहार की, एक सांसद का ट्रीटमेंट ट्रॉली पर किया गया। यदि हम संतुष्ट होते तो PMCH वो रेफर नहीं करते, और यदि वो स्वस्थ होते तो 2 अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर नहीं लगे रहते। सर्वविदित है कि पप्पू यादव जी के आंत का ऑपरेशन हुआ है, पप्पू यादव जी के किडनी में बड़ा स्टोन है, उन्हें गोल ब्लैडर रिमूवल किया गया पत्थरी के चलते। उसके अलावा उनके कई एक बीमारी, शुगर, BP हाई रहता है, 400 के करीब में शुगर रहता है। और इन परिस्थितियों में कल से उनको न कोई दवा ठीक से दी जा रही है, कभी ये जांच कभी वो जांच, डॉक्टर लगे हुए हैं, हम लोग रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात, अब विधि सम्मत जो आगे बात है या फिर कोर्ट की जो बातें हैं, कोर्ट में उपस्थित होना, उसको लेके क्या कुछ सोचें? देखिए अवेलेबल केस था, ये न्यायालय पर भरोसा है, न्याय तो मिलना ही है। और न्याय तो पप्पू यादव को ही मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया है, प्रक्रिया के इंतजार करना।
तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है पप्पू यादव को गहरी चोट आई है, सिर में चोट आई है। जब पुलिस उन्हें उनके आवास से 6 मंजिले आवास से जब उन्हें रात में उतार रही थी तब उनके सिर में चोट लगी है, शरीर के कई हिस्सों में चोट लगा है। इसके साथ ही वे कह रहे हैं कि उनका जो दिक्कत है अभी बहुत शारीरिक उनकी समस्या है और पप्पू यादव बीमार है, उसके बावजूद पुलिस इस तरह का कार्रवाई कर रही है और बहुत तरह का आरोप उन्होंने प्रशासनिक विधि व्यवस्था पर लगाया है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।